हेलो बच्चों। धुरंधर सीरीज का धुरंधर सीरीज में बच्चों अपना अगला चैप्टर जो 12th क्लास का रहने वाला है वो है अपना सबसे पहला चैप्टर ही जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों। ठीक है, तो अपना ये जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट को अपन और क्या बोल सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को अपन बोल सकते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को अपन और क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको बोल सकते हैं अपन एंजियोस्पर्म। क्या बोल सकते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, ये एंजियोस्पर्म सबसे मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, जिसमें कि फ्लावर बियर्स करता है। ठीक है, फ्लावर्स आता है बच्चे, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फ्लावर जो है इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है बच्चों। फ्लावर जो है इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। और मॉर्फोलॉजिकली अगर बोले तो फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है बच्चों। क्या है? मॉडिफाइड सूट है बच्चों। ठीक है, फ्लावर की स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये सर थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर ये यहाँ से इस तरीके से स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवेरी जो है स्टोलन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये जो है साइड में जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कैलिक्स का होता है, जिसमें सेपल्स का ग्रुप होता है। फिर इसके अंदर बच्चों जो है यहाँ पर ये सेपल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रंग बिरंगे सेपल्स होते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये पेटल्स होते हैं जिनको अपन कोरोला बोलते हैं। ठीक है, कोरोला। ठीक है बच्चों, इट इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स का ग्रुप है बच्चों, पंखुड़ियों का ग्रुप है। ठीक है, ये अपना कैलिक्स हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये हो गया अपना कैलिक्स। कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ अपन सेपल्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो सर यहाँ पर देखेंगे अपन, ये जो है ये यहाँ से ही एक ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अपन स्टेमन। ठीक है, और स्टेमन का जो ग्रुप होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टेमन का जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं अपन एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम हो गया। और ये जो अंदर इनर मोस्ट वर्ल है, जो सबसे अंदर का घेरा जो बनाया हुआ है वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम बच्चों जो होता है, गाइनोसियम जो होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो फ्लावर में 4 वर्ल है। ठीक है, 4 घेरे हैं बच्चों। आउटर मोस्ट जो है वो कैलिक्स है, फिर इसके अंदर कोरोला जिसको पंखुड़ियों का ग्रुप बोलते हैं, फिर उसके अंदर वाला जो है एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर उसके सबसे इनर मोस्ट वाला घेरा जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, उसमें आता है कार्पल या पिस्टिल एक स्ट्रक्चर जो होती है, और इनका ग्रुप जो होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर थी। अपन ने देखा जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर 3 बेसिक इवेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पर अपन 3 बेसिक इवेंट्स देखते हैं। एक तो होता है फर्टिलाइजेशन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होना बच्चों। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन होने के लिए सबसे पहले तो गैमेट्स का बनना जरूरी है। ठीक है, फिर दोनों गैमेट्स का पास आना जरूरी है, नहीं गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखें अगर, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन अगर इवेंट देखें अपन, ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आता है सर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है एक तो गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा आता है सर गैमिट का ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, जिसको प्लांट के केस में अपन क्या बोलेंगे बच्चों? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब मेल गैमिट जो होगा वो फीमेल पार्ट जो होता है वहां पर जाएगा, यानी पोलन ग्रेन वहां पर जाएगा। पोलिनेशन सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन दोनों टाइप का हो सकता है। अगर विद इन सेम फ्लावर हो रहा है तो क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन, और अदर फ्लावर्स में हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों अपन देखेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बन गया है, जायगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा किसमें? एम्ब्रियो में बच्चों। किसमें होगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा बच्चों? फीटस, या फिर जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर बात करें तो फीटस ना बन के सर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो को नरिशमेंट करने के लिए साइड में इधर इसमें एंडोस्पर्म बनता है बच्चों।
क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। ओव्यू एम्ब्रियो जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवेरी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये तीन बेसिक इवेंट जो कि मेन इवेंट फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसके पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, और गैमेट का ट्रांसफर होना, ठीक है। फिर इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं बच्चों, उसमें जायगोट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर उसका नरिशमेंट जो एंडोस्पर्म से बनेगा, ठीक है। लास्ट में बच्चों इसमें फ्रूट जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो मेल के केस में इसको बोलते हैं बच्चों अपन, मेल के केस में रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या होता है, एंथर होता है बच्चों, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो अगर इसमें देखें अपन एंड्रोसियम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें अगर देखें एंड्रोसियम, क्या देखें बच्चों, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में जो है क्या देखने को मिलेगा सर, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन में भी नीचे एक फिलामेंट होता है, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं, ये तो फिलामेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, फिलामेंट हो गया, और ये इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है बच्चों। इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा पर अटैच हो जाता है, और उसी के अंदर जाकर पोलन ट्यूब बनाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगी आपके पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर एंथर की बात करें अपन, तो एंथर जो होता है उसको अपन बोलेंगे बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरोन, ठीक है। ये कैसा होता है सर, ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है, बाइलोब्ड होता है। डायाथीकस बोलते हैं इसको, डायाथीकस बोलते हैं इसको, ठीक है। और टेट्रा स्पोरोजीनिएट, टेट्रास्पोरोजिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है बच्चों। ये कैसा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अपन कि ये जो इसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स जो है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पोलन करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर्स का बनना। यहाँ पर जनरली माइक्रो किसके लिए यूज किया जाता है सर, ये मेल गैमेट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले क्या होता है सर, यहाँ पर पोलन जो एंथर है उसके अंदर इस टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो इससे बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सेल्स जो होती है प्राइमरी मदर सेल्स बोलते हैं, और इनकी जो फ्लूइड होती है बच्चों वो 2n होती है। कैसी होती है, 2n होती है। इनमें से कोई आगे चलकर एक सेल आती है, ठीक है। इच सेल इज प्राइमरी मदर सेल होती है। इनमें से कोई एक सेल आगे आएगी और क्या करेगी, अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करेगी बच्चों, क्या करेगी, साइज में इंक्रीजमेंट करेगी, ठीक है। और उस सेल में क्या होगा बच्चों, उस सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा बच्चों, मियोसिस। मियोसिस करके ये सेल जो है एक सेल से 4 सेल बना देगी। क्या बना देगी, एक सेल से 4 सेल बना देगी, ठीक है बच्चों। ये मियोसिस करके एक सेल से 4 सेल बना देगी, ठीक है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये हो गया 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। कितने बन गए, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये 4 माइक्रोस्कोप बन गए, इससे माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, इसको टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, सब हैप्लॉइड होती है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये मियोसिस हुआ है, ठीक है। तो ये 2n थी प्राइमरी मदर सेल्स, और इससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सर, ये एंथर के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू था, ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। किसके अंदर, एंथर के अंदर। हर एंथर के अंदर हर सेल को प्राइमरी मदर सेल बोला जा सकता है, और उसमें से एक सेल जो है अगर मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बना दे तो उसको टेट्राड बोलते हैं, और ये सब की सब हैप्लॉइड होती है बच्चों, ठीक है। इसके आगे की स्ट्रक्चर में अपन देखें कि हर एक माइक्रोस्कोप जो है वो क्या कर सकता है, एक नया पोलन ग्रेन बना सकता है, ठीक है। इच माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनमें से हर माइक्रोस्पोर, ठीक है, इच माइक्रोस्पोर, इच माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो है क्या कर सकता है, माइटोसिस कर सकता है। आगे माइटोसिस करके क्या बना सकता है सर, पोलन ग्रेन बना सकता है। क्या बना सकता है,
पोलन ग्रेन बना सकता है बच्चों, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन ही क्या करता है, वहां पर पोलिनेशन करता है, स्टिग्मा पर जाकर अटैच होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर में क्या होगा बच्चों, ये देखो ये माइक्रोस्पोर, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर में क्या हो जाता है बच्चों, इस माइक्रोस्पोर में जो है यहाँ पर दो सेल्स बन जाती हैं, एक ऊपर वैक्यूल बन जाती है ऐसी बड़ी, और ये न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे नीचे आ जाता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है बच्चों यहाँ पर वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाली सेल जो है जनरेटिव सेल बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये वैक्यूल जो वाली है ये वेजिटेटिव सेल बन जाती है, और नीचे एक जनरेटिव सेल बन जाती है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल बन गई, और नीचे वाली एक जनरेटिव सेल्स बन गई, क्या बन गई, जनरेटिव सेल्स बन गई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो सेल्स इस तरीके से बन गई, ठीक है बच्चों। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है अपन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद जो है इसके पास आउटर कवरिंग आ जाती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बन गई, और इसके बाहर जो है एक आउटर कवरिंग इस तरीके से ये एक कवरिंग आ जाती है, जो कि वेरी हार्ड सबस्टांसेस स्पोरोलेनिन स्पोरोलेनिन की बनी होती है बच्चों, ठीक है। स्पोरोलेनिन की बनी होती है, जो कि वेरी हार्ड कवरिंग होती है। ये एंजाइम्स से एसिडिक पीएच वगैरह एल्कलाइन सबसे इसको रेजिस्ट करती है। एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है। कैसी होती है, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ये वाली, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें किसकी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो अपन ने देखा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स एक पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती थी, और उसके अंदर अपन देखते थे कि वेजिटेटिव सेल ऊपर वाली लार्ज वैक्यूल से बनती थी, और नीचे एक न्यूक्लियस से जनरेटिव सेल बनती थी बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन जो है इसके बाद अपन देखें कि ये जो पोलन ग्रेन बना है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा डाटा ये है बच्चों कि एक्स्ट्रा डाटा जो है वो है कि यहाँ पर 60% प्लांट के अंदर जो होता है ना, वो पोलन ग्रेन जो होता है वो दो सेल स्टेज पर ही क्या कर देता है, टू सेल्ड स्टेज पर ही पोलिनेशन कर देता है बच्चों, टू सेल्ड स्टेज पर पोलिनेशन कर देता है, ठीक है। कौन कौन सी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। जबकि 40% प्लांट के अंदर क्या होता है सर, जब पोलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जनरेटिव सेल्स जो है डिवाइड हो जाती हैं, और 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है बच्चों पोलिनेशन के लिए। किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा, ठीक है। पोलन एलर्जी क्या होती है, अब क्या होता है बच्चों, इन पोलन ग्रेन से किसी किसी को पोलन एलर्जी हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, पोलन एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे कौन कौन से पोलन ग्रेन से, किस प्लांट के पोलन ग्रेन से जिनसे पोलन एलर्जी हो सकती है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सबसे पोलन एलर्जी हो सकती है, पोलन एलर्जी पोलन एलर्जी जो होती है वो किस किस से हो सकती है। पोलन एलर्जी जो है बच्चों, पार्थेनम, गाजर ग्रास बच्चों, ये एक वीड है जो अपन ने वीट मंगवाया था, गेहूं मंगाया था, उसके साथ आ गया है, ठीक है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ठीक है। इससे क्या हो सकता है बच्चों, इसके पोलन से पोलिनेशन या फिर एलर्जी हो सकती है। दूसरा इसने बताया पोलन को इनहेल करने से, पोलन ग्रेन को इनहेल करने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जिससे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। इसके पोलन को अगर इनहेल कर लेते हैं बच्चों, अगर इसको इनहेल कर लिया तो फिर इससे जो है ब्रोंकाइटिस एक और अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है बच्चों, ठीक है। अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें अपन वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी की बात करें अपन, पोलन की वायबिलिटी की बात करें तो ये कुछ महीनों से लेकर ये जो है कुछ 30 मिनट तक हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम 1 मंथ टू 30 मिनट्स, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है 1 महीने के लिए भी हो सकती है, तो कुछ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है वो 30 मिनट्स की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे वीट और पेडी जो होती है उसकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, 30 मिनट तक हो सकती है। पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, पोलन एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। पोलन एज अ फूड
सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इसको काम ले सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि स्पेस में जाते हैं लोग, टेबलेट और सिरप बनाकर यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में टेबलेट एंड इसकी सीरम बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? टेबलेट और इसकी सिरप बनाई जा सकती है, दवा बनाई जा सकती है, ठीक है। पोलन बैंक में इसको इकट्ठा कर सकते हैं अपन, कहाँ पर? पोलन बैंक में इकट्ठा कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। कैसा होता है पोलन? हैप्लॉइड होता है बच्चों, ठीक है। ये तो अपने को ही पता है सभी को कि हैप्लॉइड होगा। दूसरा, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड, क्रायो प्रिजर्वेशन सुना होगा बच्चों आपने, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या किया जाता है? -190 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसको जो है स्टोर किया जाता है ताकि इसको लंबे समय तक बनाया रखा जा सके, ठीक है बच्चों। तो ये सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अपन ने बात की, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन पिस्टिल या कार्पल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गायनोसियम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर इसकी सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये होती है कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं बच्चों इसको, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। ये स्टाइल हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ये स्टिग्मा हो गया, क्या हो गया बच्चों? ये स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ठीक है, और ये हो गया ओवेरी, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हो गए, ठीक, सॉरी 3 पार्ट हो गए। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव साइट, रिसेप्टिव साइट, रिसेप्टिव साइट ऑफ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स के लिए यहाँ पर ये रिसेप्टिव साइट है, इसके अंदर पोलन ट्यूब्स बनती है बच्चों, क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है। और ये ओवेरी जो है बेसल ब्लज्ड आउट पार्ट होती है, ब्लज्ड आउट पार्ट होता है ये ओवेरी। इसके अंदर ओव्यूल्स जुड़े होते हैं इस तरीके से, ओव्यूल्स एक भी हो सकता है और ओव्यूल्स मैनी भी हो सकते हैं। ये जो ओव्यूल्स है इसके अंदर ही इसका फीमेल गेमेटोफाइट होता है बच्चों, किसके अंदर? ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट या इसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रियो सेक। किसको? ओव्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होगी उसको फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसके आगे बढ़े हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पिस्टिल सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पिस्टिल या कार्पल, ठीक है, नंबर ऑफ पिस्टिल या कार्पल जो है अगर सिंगल हुआ तो इसको मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन, मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं इसको। अगर ये 2 हुए तो इसको बाइकार्पलरी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अगर ये 2 हुए, ठीक है, अगर 2 हुए तो इसको क्या बोल देंगे? बाई कार्पेलरी कंडीशन, कार्पेलरी कंडीशन बोल सकते हैं। अगर मल्टी यानी बहुत सारे हुए तो ये सर मल्टी होंगे, तो ये एपोकार्पस भी हो सकते हैं और ये सिनकार्पस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एपोकार्पस का मतलब है बच्चों ये फ्री हो सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे कार्पस या पिस्टल्स फ्री होंगे। और फिर अगर सिनकार्पस हुआ, सिनकार्पस का मतलब हो जाएंगे सारे के सारे फ्यूज्ड हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे? सारे के सारे फ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि नंबर ऑफ पिस्टिल या कार्पल अगर 1 है तो मोनोकार्पलरी, 2 है तो बाइकार्पलरी और मल्टी है तो एपोकार्पस यानी फ्री कंडीशन में या फिर सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड कंडीशन में हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन बच्चों किसकी? नंबर ऑफ ओव्यूल्स की, तो ओवेरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स सिंगल हो सकता है, ठीक है, और मैनी भी हो सकता है। किसी के अंदर जैसे ये राइस होता है उसके अंदर सिंगल देखने को मिलता है, जबकि दूसरे मैनी ओव्यूल्स जैसे कि ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन इसके अंदर देखने को मिलता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है बच्चों, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों अपने को क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले इनरमोस्ट सेल, ठीक है, इसके अंदर इधर ये चेलेजल एंड होता है, इसमें 3 इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसका चेलेजल एंड होता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, एक मिनट। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स देखें अपन तो यहाँ पर ओव्यूल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसका ये माइक्रोपाइल एंड होगा, ठीक है। ओव्यूल ऐसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है
इधर ये माइक्रोपाइल एंड इधर से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये इधर ये एक फ्यूनिकल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका माइक्रोपाइल एंड होगा इधर, ठीक है। इसके अंदर न्यूसेलस सेल होंगी बहुत सारी, ठीक है। इधर ये चेलेजल एंड बना देते हैं इसका, ठीक है। चेलेजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये कौन सी होती हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। बीच में बहुत सारी न्यूसेलस सेल्स हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये माइक्रोपाइल एंड है इसका। माइक्रोपाइल एंड इसको बोलते हैं जहां से इधर पोलन ट्यूब जो है एंट्री करेगा, ठीक है। पोलन ट्यूब एंट्री करेगी जिसमें कि मेल गैमेट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ये बार की ये जो है इंटेगुमेंट्स होती हैं इसकी, इंटेगुमेंट्स बार की स्ट्रक्चर्स होती है इंटेगुमेंट्स, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट्स होती है और बाहरी इंटेगुमेंट्स होती है, ठीक है। ये न्यूसेलस सेल्स होती हैं। कौन सी होती है? न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल्स होती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने को देखने को मिला स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। इनमें क्या होगा? नंबर ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस न्यूसेलस, ठीक है। इस न्यूसेलस की जो एक सेल है, ये सभी 2n सेल्स होती हैं। इनमें से एक सेल जो है एक्ट कर सकती है मेगास्पोर मदर सेल्स। मतलब यहाँ पर वहां पर अपन ने देखा था कि पोलन ग्रेन के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख रहे थे अपन। क्या देख रहे थे? पोलन ग्रेन के केस में, पोलन ग्रेन के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख रहे थे बच्चों, ठीक है। यहाँ की जो प्रोसेस होगी उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे अपन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा सर? मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होती है उसमें क्या होगा? इनमें से कोई भी न्यूसेलस की एक सेल एक्ट कर सकती है एज अ ये जो न्यूसेलस की सेल बनाई अपन ने बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है न्यूसेलस में, ठीक है। इसमें से कोई भी एक सेल जो है वो सारी 2n होती है। एक सेल निकालेंगे इसमें से तो मेगा स्पोरोजेनेसिस करने में कैपेबल होती है बच्चों, ठीक है। उनमें से कोई भी एक सेल निकालेंगे तो मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, एमएमसी, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। इसकी प्लोइडी 2n होती है बच्चों, ठीक है। इसकी प्लोइडी क्या होती है? 2n होती है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी सर? ये मियोसिस करेगी और 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनाएगी बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा बच्चों। क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस इन मेगा एमएमसी, ठीक है। और इस तरीके से 4 हैप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों, 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बन जाएंगे, ठीक है। मेगास्पोर वहां पर देखा था आपने, हर माइक्रोस्पोर एक्ट कर सकता था पोलन ग्रंथ बनाने के लिए, आगे फर्दर डेवलपमेंट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ 4 ओनली वन आउट ऑफ 4 आगे वर्क करेगी एज अ मेगास्पोर बनाने के लिए, ठीक है। वन डेवलप्स फर्दर, एक ही आगे डेवलप हो पाएगी बच्चों, ठीक है। 4 में से फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे उसको, ठीक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है बच्चों आगे फर्दर डेवलप करके क्या बना देगा? आगे फर्दर डेवलप करके बच्चों यही जो है आपका ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनाएगा बच्चों, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगा बच्चों। क्या होगा? माइटोसिस होता है, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर मैंने मान लो ये बना दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस से क्या होगा बच्चों? इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, अब इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। फिर आगे फर्दर क्या होगा सर? ये 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए इस तरीके से 4, ठीक है। और फर्दर जब इसमें आगे स्ट्रक्चर बनेगी तो यहाँ पर सेंटर में 2 न्यूक्लियस और अंदर यहाँ पर 3 न्यूक्लियस इधर हो जाएंगे और 3 न्यूक्लियस इधर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा बच्चों। तो इस तरीके से 3 एंटीपोडल सेल बन जाएगी और एक ये बीच वाली सबसे लार्ज सेल बन जाएगी और इधर ये बीच में एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स और ये 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई, इस तरीके से बन जाएंगे बच्चों। तो इसको बोल रहे हैं अपन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको फीमेल गैमेटोफाइट या इसी को बोल रहे हैं अपन एम्ब्रियो सेक, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट या इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों? अपन एम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन देखें पोलिनेशन। क्या करें? पोलिनेशन, ठीक है। तो पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम
पोलिनेशन, ठीक है, पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलेंस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स, ठीक है, पोलेन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव साइट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, कार्पल की रिसेप्टिव साइट होती है बच्चों, जहां पर अपन क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं बच्चों, ठीक है। टाइप ऑफ पोलिनेशन देख लो बच्चों, टाइप ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के टाइप्स देखें अगर बच्चों अपन, पोलिनेशन के टाइप, तो एक तो हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, यानी कि ऑटोगेमी, ऑटोगेमी हो सकता है बच्चों एक, ठीक है। दूसरा हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन में आ जाएगा आपका क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन में हो सकता है, अच्छा ये इसको सेल्फ पोलिनेशन बोले तब उसको फिर ऑटोगेमी बोलेंगे बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन। जब पोलिनेशन विद इन अ फ्लावर हो जाए, ठीक है, यानी कि एंथर भी सेम फ्लावर का था और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर का था, तो इसको तो अपन ऑटोगेमी बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं इसको, ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी बोल देते हैं बच्चों इसको, ठीक है। और इसी में अपनी आ जाती है जिटेनोगेमी, मान लो फ्लावर अलग अलग थे लेकिन प्लांट एक था, तो इसको जिटेनोगेमी बोल देते हैं अपन। क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर भी अलग प्लांट भी अलग, तो इसको बोल देते हैं बच्चों जीनोगेमी, क्या बोल देते हैं, जीनोगेमी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पोलिनेशन थे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, इसके बाद अगर बात करें अपन बच्चों किसकी, इसमें कंडीशन फॉर ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोगेमी, कंडीशंस ऑफ ऑटोगेमी, कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर बात करें बच्चों अपन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर बात करें बच्चों, तो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है और साथ में उसमें एंथर, मैच्योरिटी और स्टिग्मा रिसेप्टिव सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब है, मतलब एक साथ मैच्योर हो, ठीक है, उनकी मैच्योरिटी एक साथ होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, तभी तो, नहीं तो प्रोटोएंड्रस या प्रोटोगाइनस कंडीशन बन सकती है। ओपन एंड क्लोज फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज फ्लावर होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस किसके लिए है बच्चों, ऑटोगेमी के लिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन फॉर जिटेनोगेमी के लिए, प्लांट जिटेनोगेमी के लिए, कंडीशन फॉर जिटेनोगेमी, कंडीशन फॉर जिटेनोगेमी, कंडीशन फॉर जिटेनोगेमी, ठीक है, जिटेनोगेमी, ठीक है, जिटेनोगेमी के लिए क्या क्या कंडीशन होगी बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए भी अपन देखें कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यहाँ पर पोलिनेटर रिक्वायर्ड होता है। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ सर इसमें जो है दूसरी कंडीशन ये देखें अपन कि पोलिनेटर रिक्वायर्ड होता है बच्चों इसमें। पोलिनेटर मतलब पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए एक पोलिनेटर, जो कि जनरली इंसेक्ट होता है, जो कि जूफिली का एग्जांपल है, ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब पोलिनेटर की तरह काम करेंगे, ठीक है, पोलिनेटर रिक्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन फॉर जीनोगेमी, जीनोगेमी के लिए तुमसे कंडीशन पूछ ले, ठीक है, कंडीशन फॉर जीनोगेमी, जीनोगेमी के लिए क्या कंडीशन है भाई, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो जीनोगेमी के लिए जो कंडीशंस होंगी उसमें देखिए सबसे पहले तो प्लांट डिफरेंट बट सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है, प्लांट भले डिफरेंट हो, प्लांट डिफरेंट हो बट सेम स्पीसीज का होना चाहिए बच्चों, सेम स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बोलेगा है कि प्लांट डिफरेंट है, सेम स्पीसीज का है, तो पोलिनेटर रिक्वायर्ड और मैक्सिमम वेरिएशन आता है इसमें, पोलिनेटर भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, पोलिनेटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम वेरिएशन आता है इसमें बच्चों। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट ही अलग अलग है ना बच्चों, तो ये मैक्सिमम वेरिएशन देता है, मैक्सिमम वेरिएशन इसी से आता है बच्चों, किसी से आता है, मैक्सिमम वेरिएशन इसी से आता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, ये पोलिनेटर्स यानी कंडीशंस हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर, बच्चों जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर को बोलते हैं अपन, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर मतलब बिल्कुल पैक्ड फ्लावर होता है, ठीक है।
वहां पर सेल्फ पोलिनेशन ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है, ओनली ऑटोगेमी पॉसिबल है वहां पर। और जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, वहां पर जिटेनोगेमी या जीनोगेमी पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों अपन, पोलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के हो सकते हैं बच्चों। पोलिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो कैसे हो सकते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है बायोटिक और एक हो सकता है नो एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है बच्चों। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकता है। एबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा, एबायोटिक में आ जाएगा विंड, जैसे कि हवा, ठीक है, विंड। दूसरा होता है बच्चों इसमें वाटर हो सकता है, जबकि बायोटिक में जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गए, ठीक है, इंसेक्ट में भी मोस्टली सबसे ज्यादा हनी बी, ठीक है, हनी बी हो गई, कोई एनिमल हो गया, ठीक है, कोई एनिमल हो गया। इसके अलावा और भी जो भी लिविंग्स हैं उसके थ्रू, बेट्स, बर्ड्स, ठीक है, स्नेल्स, ठीक है, बेट बेट बर्ड और स्नेल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, ये सब हो सकता है। मोस्टली पोलिनेशन किससे होता है सर, बायोटिक से होता है। बायोटिक में भी कैसे सर, इंसेक्ट में, और इंसेक्ट में भी बात करें तो सबसे ज्यादा हनी बी मधुमक्खी से बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करें वाटर पोलिनेशन की, ठीक है, तो वाटर पोलिनेशन में अपन ने देखा है ये क्वाइट रेयर होता है, कम देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर पोलिनेट जो है किस में देखने को मिलेगा, इन एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, इन एक्वाटिक प्लांट में देखने को मिलता है बच्चों। इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है बच्चों, प्लांट के अंदर भी दो कंडीशन हो सकती है, प्लांट एक्वाटिक हो बट पोलिनेशन कैसा हो, पोलिनेशन बाय विंड, प्लांट कैसा है, एक्वाटिक, प्लांट तो एक्वाटिक है बट पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, बट पोलिनेशन जो है या तो विंड के थ्रू हो, किसके थ्रू हो पोलिनेशन, या तो विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है बच्चों, ठीक है, सॉरी पोलिनेशन प्लांट या विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है बच्चों, ठीक है। और प्लांट एक्वाटिक है, पोलिनेशन भी वाटर के थ्रू ही हो, ठीक है, प्लांट कैसा है, एक्वाटिक, ठीक है, और पोलिनेशन भी किसके थ्रू ही हो रहा है, पोलिनेशन भी जो है बच्चों किसके थ्रू हो रहा है, प्लांट एक्वाटिक, पोलिनेशन भी किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, प्लांट एक्वाटिक है लेकिन पोलिनेशन अगर विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल अपना पास है वाटर लिली और वाटर हाइसिनेथ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में अपन देख लेंगे वाटर लिली, ठीक है, क्या हो जाएगी, एक तो वाटर लिली एंड वाटर हाइसिनेथ, वाटर वाटर जल कुंभियों क्या बोलते हैं, हाइसिंथ बोलते हैं बच्चों, हाइसिंथ बोलते हैं, ठीक है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अगर इसकी बात करें एक्वाटिक पोलिनेशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एक्वाटिक पोलिनेशन ऑन सरफेस या फिर अंडर वाटर, ठीक है, ये भी दो तरीके का हो सकता है बच्चों, ऑन सरफेस या तो सरफेस पर आ जाए हो जाए पोलिनेशन या फिर अंडर वाटर हो जाए, ठीक है, अंडर वाटर। सरफेस पर बच्चों अपन देखें अगर इसका एग्जांपल सरफेस वाले का तो इसमें आ जाता है वेलिसनेरिया, किस क्या आ जाएगा, वेलिसनेरिया, ठीक है, इसमें आ जाएगा वेलिसनेरिया, ठीक है, इसमें आ जाएगा जूस्टेरा बच्चों, ठीक है, जूस्टेरा। ये दो एग्जांपल्स, दोनों ये अंडर वाटर होगा और ये ऑन सरफेस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने को पोलिनेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो अपन ने की, ठीक है। इंसेक्ट में अपन ने बात करी ली, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें बच्चों किसकी, इसके बाद बात करें यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती है वो क्या करती हैं सर, वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है बच्चों, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है बच्चों, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती है टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये वेरिएशन नहीं आने की वजह से सेम स्पीसीज और वही कैरेक्टर्स वही जीन्स जो है
जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को इनमें चेंज करना है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है। तो अपन इसमें दो मेथड्स यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। एक होता है इमेस्कुलेशन, एक होता है बेगिंग, ठीक है। इमेस्कुलेशन एक होता है बच्चों बेगिंग। अपन क्या करेंगे, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके इमेस्कुलेशन में कट द एंथर, एंथर को कट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कट द एंथर, कट द एंथर, एंथर को कट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बेगिंग में क्या कर सकते हैं, कवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा को कवर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिग्मा को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा सर, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी। एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था सर, जो कैरेक्टर्स अपन चाहते थे उसके साथ साथ और दूसरे कैरेक्टर्स जो अननेसेसरी कैरेक्टर्स थे वो भी साथ में आते जाते थे, ठीक है। तो उससे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स जो है वो यूजफुल होने के साथ साथ हार्मफुल भी होती थी, ठीक है। तो अपन ने इसमें क्या किया सर, इसमें अपन ने बेगिंग और इमेस्कुलेशन को यूज किया, ठीक है। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें दोनों किया जा सकता है, ठीक है। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर कैसा है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है बच्चों तो उसमें दोनों किया जाएगा, ठीक है, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन या फिर साथ में बेगिंग दोनों की जाएगी, ठीक है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर सिर्फ या तो इमेस्कुलेशन किया जा सकता है, इमेस्कुलेशन किया जा सकता है या फिर बेगिंग, दोनों में से कोई एक ही चीज की जाएगी बच्चों, ठीक है। इमेस्कुलेशन या बेगिंग दोनों में से कोई एक चीज की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो देखो बच्चों, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलेन जो ग्रेन आया ना वो पिस्टिल के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन। तो वो पोलेन पिस्टिल के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करेगा इसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट आफ्टर पोलिनेशन टिल एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब। इसमें क्या होगा, पोलिनेशन के बाद जब पोलेन ग्रेन ने एंटर कर लिया है किसमें, स्टाइल में, तब तक एंट्री तक की जितनी भी इवेंट्स हैं वो सब पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर अपन उतने सभी इवेंट्स को पढ़ेंगे जो कि पोलिनेशन के बाद एंट्री तक होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जैसे पोलन स्टिग्मा पर आएगा तो क्या चांस हो सकते हैं, एक चांस हो सकता है कि बच्चों बच्चों एक मिनट रुको, एक मिनट प्लीज। जैसे बच्चों पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पिस्टिल के पास आया तो क्या चांस हो सकता है कि या तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है बच्चों, स्टिग्मा सॉरी ये स्टिग्मा इसको क्या कर सकता है, पोलन को रिजेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है सर, रिजेक्ट कर सकता है। इनके बीच में केमिकल डायलॉग्स होते हैं बच्चों, केमिकल डायलॉग्स का मतलब यह इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। कहने का मतलब पोलेन को पूरी तरीके से टोटली चेक किया जाएगा कि इसके अंदर पोलेन ट्यूब्स बनाने की या आगे तक फर्टिलाइज्ड करने की पूरी पोटेंशियल है कि नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर ये पूरा कैपेबल है तभी इसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा पोलेन ट्यूब के अंदर, वो स्टाइल के अंदर पोलेन ट्यूब बनाने के लिए, अदरवाइज इसको नहीं किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये सेम स्पीसीज का होगा तभी किया जाएगा, अदर स्पीसीज का है तो इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, ठीक है, पोलेन ग्रेन को, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है हर स्पीसीज के लिए, पोलेन ग्रेन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसका इंटरेक्शन करवाएंगे बच्चों तो अगर सेम स्पीसीज का है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सेम स्पीसीज का है तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदर स्पीसीज का है तो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पोलेन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करेगी, कम आउट फ्रॉम पोलेन जर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर पोलेन ट्यूब्स जो है इस तरीके से ग्रो करेगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पोलेन ट्यूब इस तरीके से अंदर तक ग्रो करेगी और इसके अंदर यहाँ पर अपन देखेंगे ज्यादातर मैंने बताया था कि यहाँ पर या तो दो सेल स्टेज या फिर अगर दो सेल स्टेज नहीं है तो फिर यहाँ पर सेल जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गेमिट्स बना देगी बच्चों, ठीक है, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पोलिनेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब, यहाँ पर जो ग्रोथ होगी पोलेन ट्यूब की उसके बारे में देखते हैं अपन। ग्रोथ ऑफ
ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसके बारे में बात करें अपन, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये होलो होती है एक तो बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम कैसी होती है, होलो होती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ के अंदर ये सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसमिशन टिश्यू भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसमिशन टिश्यू भरा हो सकता है, यानी सॉलिड हो सकती है, ठीक है। सॉलिड है इसका मतलब इसके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू भरा हुआ है, ट्रांसमिशन टिश्यू भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें किसमें, सर ये पोलन ट्यूब इसमें ग्रो कर गई आगे तक, ये कौन सा मूवमेंट के थ्रू हुई, तो ये मूवमेंट जो है बच्चों ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट है बच्चों, कीमोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलता है अपने को ये, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली फर्दर क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।